नहीं रोऊंगा तो लोग कहेंगे कि माँ मर गई, कैसा दुष्ट पुत्र है, रो नहीं रहा है। लेकिन अंदर से मुझे प्रसन्नता थी कि माँ का ही बंधन मुझे बांध रहा था। अब तो माँ भी चली गई, अब तो मैं मस्ती से भजन करूंगा प्यारे। नारद जी वन में आते हैं और दिव्य भगवान का भजन करने लगते हैं। एक दिन भगवत कृपा से उनके हृदय में भगवान की दिव्य झांकी प्रकट हो जाती है। 10 सेकंड के लिए झांकी प्रकट हुई, झांकी लुप्त हो गई। अब तो नारद जी ने आंखें खोल करके तड़फड़ाने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। आकाशवाणी हुई कि नारद, इस जन्म में तुम्हारा जो पुण्य है तुमको इतना ही दर्शन मिलेगा, अगले जन्म में तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र बनोगे और तुम पर मेरी कृपा होगी और तुम पूरे संसार में देवर्षि नारद बन करके तुम्हारी ख्याति व्याप्त होगी। दूसरे जन्म में ब्रह्मा के 10 पुत्रों में नारद जी 10वें तत्र नारदः 10वें नंबर के पुत्र नारद के रूप में प्रकट हुए। और जब नारद जी प्रकट हुए, देव दत्ताम मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषणम, भगवान नारायण ने स्वयं वीणा दिया है और उसमें स्वर भर दिया है। ब्रह्म स्वर ब्रह्म है, ब्रह्म रूपी स्वर को दे करके आज नारद जी को आह्लादित किया है, जिससे आज नारद जी जन जन तक भगवान के नाम को पहुंचा रहे हैं। आज नारद जी ने व्यास जी को चतुर्श्लोकी भागवत जी का दिव्य उपदेश दिया और वहां से नारद जी अपने यात्रा को प्रारंभ कर देते हैं। इधर तुरंत सरस्वती नदी पर स्नान करके व्यास जी जैसे बाहर निकलते हैं, अपने सम्यक प्रास आश्रम में ध्यान लगा करके बैठते हैं। उनके हृदय से वह चतुर्श्लोकी जो भागवत थी प्रकट हो जाती है और गणेश जी को बुला करके 18,000 श्लोकों से यह दिव्य संहिता का निर्माण हो जाता है, जिसका नाम रखा गया श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोकों की यह दिव्य शब्द संहिता तैयार हो गई। अब ग्रंथ तो तैयार हो गया, अब इसका प्रचार कैसे हो? भाई है कंपनी ने कोई प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया, निकाल दिया, लेकिन अब इसकी प्रचार की व्यवस्था तो होनी चाहिए, एडवर्टाइज भी तो जरूरी है, नहीं कोई कैसे जानेगा? तो बोले अब इसका प्रचार कौन करे? तो ऋषियों ने कहा कि आपके पुत्र सुखदेव से बड़ा कौन ज्ञानी है? ब्रह्मा है, ब्रह्मरात है सुखदेव महाप्रभु। व्यास जी को याद आ गया, हाँ मेरा पुत्र बहुत बड़ा साधु है, उसको तनिक भी संसार का भान नहीं है, उसको तनिक भी भगवान की माया का भान नहीं है। आज गौरमुख नामक अपने कुछ शिष्यों को भागवत जी के 2 श्लोक को पढ़ाया है और कहा जा करके जहां मेरा पुत्र मिल जाए तुम इसी दोनों श्लोक को सुना देना। ढूंढते ढूंढते ऋषि आज उस स्थान पर ऋषि पहुंच जाते हैं। वो शिष्य जहां पर सुखदेव महाप्रभु निर्गुण निराकार ब्रह्म की समाधि पर बैठे थे, कान के बगल में खड़ा होकर के शिष्यों ने आज भगवान के दिव्य स्वरूप रूप माधुर्य का वर्णन करने वाला इस श्लोक का गान किया। यह श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है। वेणु गीत के माध्यम से गोपिकाएं भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। इस श्लोक के माध्यम से भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन है। वो परमात्मा कैसा है? वरह पीडम नटवर वपुः। हमारे यहाँ जो सर्कस दिखाने वाला होता है उसमें नट सबसे श्रेष्ठ होता है और विवाह में हमारे यहाँ वर सबसे श्रेष्ठ होता है। लेकिन भगवान कैसे? नट वर वपुः, नट और वर दोनों से श्रेष्ठ हैं प्यारे। कर्णयो कर्णिकारम, जिनके कानों में सुंदर कंदैल के
पुष्प का कुंडल है, गले में वैजंती माला है, कौस्तुभ मलि शोभित हो रही है, अद्रामृत में बंसी बजा रहे हैं परमात्मा, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, दिव्य मोर पंख भगवान धारण किए हैं। ऐसे भगवान के दिव्य स्वरूप को, भगवान के दिव्य रूप माधुर्य के सुन करके आज सुखदेव महाप्रभु की समाधि टूट गई। सुखदेव महाप्रभु की कुछ क्षण के लिए समाधि टूटी, सोचने लगे कि यह सुंदर तो है लेकिन इसका स्वभाव अच्छा हो, मैं इसके पास जाऊं, या हमसे बात करे कि ना करे क्या पता। मैंने बताया कि जो व्यक्ति दिखने में सुंदर हो उसका स्वभाव भी सुंदर हो, यह जरूरी नहीं है। पुनः सुखदेव महाप्रभु समाधि में बैठ गए। उतने में शिष्यों ने दूसरा श्लोक बोल दिया, अहो वकीयम स्तन कालकूटं जिघान शयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिचिदां ततोऽन्यं कम वा दयालु शरणं व्रजेम। वकी बोलते हैं पूतना को, बकासुर की बहन है वकी अर्थात पूतना, जो भगवान को मारने के लिए कालकूट नामक विष अपने स्तन पे लगा करके आई थी, लेकिन भगवान ने आज उसे भी माता की गति प्रदान कर दी। इतने दयालु है भगवान। जैसे इस श्लोक को सुना, आज सुखदेव महाप्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए, बोले और सुनाओ और सुनाओ। शिष्यों ने कहा इससे आगे हम नहीं जानते, हमारे गुरु जी के पास इस तरह 18,000 श्लोक हैं। आज इन 2 श्लोकों के प्रभाव से सुखदेव महाप्रभु जो निर्गुण निराकार के उपासक थे, खिंचे हुए चले आए। किस प्रकार? जिस प्रकार मछली मारने वाले का जो कांटा होता है उसमें मछली फंस करके खिंची हुई चली जाती है, उसी प्रकार आज भगवान के इस दिव्य 2 श्लोकों को सुन करके आज सुखदेव महाप्रभु खिंचे हुए चले आए। सुखदेव महाप्रभु को आता देख करके व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने पुत्र को यह दिव्य 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता प्रदान की। कालांतर में इन्होंने इसी दिव्य ग्रंथ को राजा परीक्षित के सामने परोस दिया, जिसको सुन करके राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। जैसे राजा परीक्षित का नाम सौनकादिक ऋषियों ने कहा, सौनकादिक ऋषियों से कहा, सौनकादिक ऋषियों ने कहा प्रभु राजा परीक्षित कौन है और ऐसा क्या कारण बना कि उनको श्राप लग गया और उनको यह भागवत सुननी पड़ गई। तब सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों ध्यान सावधान तया तृणो, सावधान होकर के सुनो। यथा मृधे कौरव सृंजयाना, यह उस समय की बात है प्यारे, जिस समय महाभारत का युद्ध एकदम समाप्त हो चुका था। भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, फट चुकी थी प्यारे। आज दुर्योधन अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहा था, मृत्यु को बड़े निकट से देख रहा था प्यारे। उसी समय उसका परम मित्र अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? दुर्योधन ने कहा मित्र अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हमारे 100 भाई थे, हम 100 थे, लेकिन आज एक भी नहीं बचे। मुझे दुख तो इस बात का है कि वो पांडव 5 थे लेकिन वो एक भी कम नहीं हुए प्यारे। मुझे दुख तो इस बात का है अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो उस 5 में से एक का भी सर ला करके मुझे दे दो, तो मैं खुशी खुशी मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र मैं तुम्हारे लिए एक नहीं आज 5 के 5 का सर ला करके दे दूंगा। गलती तुमने की, सबको मंत्री बनाया, सेनापति बनाया, लेकिन तुमने मेरा सेनापति का तिलक नहीं किया। अब क्या था, तुरंत अपने जंघा से अपने अंगूठे में रक्त को लगाया और अश्वत्थामा के मस्तक पर लगा करके कहा मैं तुम्हारा तिलक करता हूं, तुम मेरे सेनापति।
अश्वत्थामा रात्रि का इंतजार करता है। इधर भगवान की माया से भगवान पांडवों को लेकर के पांडवों को कहते हैं, अरे युधिष्ठिर, आज विजय की रात्रि है, आज हम लोगों को चल करके उत्सव मनाना चाहिए। भगवान आज पांडवों को लेकर के नगर के बाहर चले जाते हैं और पांचाली के जो पांच पुत्र थे, द्रौपदी के जो पांच पुत्र थे, जो पांडवों के सकल के थे, जो भीम का पुत्र था भीम जैसा, युधिष्ठिर का युधिष्ठिर के जैसा, अर्जुन का अर्जुन के जैसा, नकुल का नकुल के जैसा, सहदेव का सहदेव के जैसा था, सबने अपने अपने पिता के सैया में शयन कर लिया। इधर अश्वत्थामा आता है और पांचों अबोध बाल सोते अबोध बालकों के सर को काट करके एक बोरी में भर करके ला करके दुर्योधन के सामने फेंक दिया। प्यारे, जैसे दुर्योधन के सामने फेंका, दुर्योधन ने कहा ले आए? बोला हाँ देखो ले आया। तुम एक की कह रहे थे, मैं पांचों का ले आया। दुर्योधन ने कहा कि तुम जो भीम वाला सर है ला करके मुझे दे दो। जो भीम का पुत्र था, दिखने में भीम जैसा दिखता था, उस सिर को ला करके दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने दोनों हाथ से जोर करके सिर को दबाया, सिर फट गया। दुर्योधन चिल्लाकर मार करके रोने लगा, अरे दुष्ट तूने क्या कर दिया? जिस भीम का सर मेरे वज्र जैसे गदा के प्रहार से नहीं फूटा, आज मेरे हाथों से फट गया। ये भीम का सर नहीं है, ये पांडव के पुत्र हैं, पांडव नहीं हैं। अरे दुष्ट, तुमने आज ये क्या कर दिया? मेरे कुल में दीपक जलाने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे दुष्ट, हम तो पूरे मर गए थे, हमारे वंश का कोई नहीं बचा था। कम से कम पांडव के ये 5 पुत्र थे, यही हमारा पिंडदान तो करते, हमारा तर्पण तो करते। अरे दुष्ट, तुमने तो मेरे लिए आज हमारे पितरों को तारने की व्यवस्था भी नष्ट कर दी। दुर्योधन को वरदान था, जब उसके जीवन में सुख और दुख दोनों साथ में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज पांडवों की मृत्यु का खबर सुना, प्रसन्नता हुई, और पांडवों के पुत्र के मृत्यु की खबर सुनकर के शोक हुआ। दुर्योधन का प्राणांत हो गया। इधर प्रातः कालीन हुई, माता द्रौपदी आती हैं, अपने पुत्रों को जगाती हैं। जैसे ही आज चद्दर को हटाया है, अपने पुत्रों को बिना सर के पाया है। जोर जोर सर से छाती पीट पीट करके आज माता द्रौपदी रो पड़ी। प्यारे, विचार कीजिए उस माँ की क्या स्थिति रही होगी, जिसके सामने उसके 5 के 5 पुत्र मृत पड़े हो, मुख भी ना देख सक रही हो, जिसके सर का भी पता ना हो, जिसके मृत्यु देने वाले का भी पता ना हो। ऐसी माँ की क्या स्थिति होगी। प्यारे, आज मैया द्रौपदी रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, विलाप कर रही हैं। प्यारे, पांडव आकर के समझाते हैं। अर्जुन ने कहा तुम रो मत, मैं तुमको वचन देता हूं, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है मैं उसको तुम्हारे सामने ला करके वध कर दूंगा। आज अर्जुन भगवान को लेकर के रथ में आरूढ़ होकर के अश्वत्थामा की खोज पर निकल जाते हैं। अश्वत्थामा जैसे अर्जुन को देखा, समझ गया कि अर्जुन मुझे मार देगा, तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। ब्रह्मास्त्र को आते देख करके अर्जुन कांपने लगे। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, और तुमको लौटाने की विद्या आती है, दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया है। तुरंत अर्जुन ने अपने नागपाश इत्यादि बाणों से आज अश्वत्थामा को जकड़ लिया। भगवान ने कहा इसे घर मत ले जाओ, यहीं पर मार दो। अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, इसको मारूंगा तो, लेकिन घर ले जाकर के मारूंगा, क्योंकि मैंने द्रौपदी को वचन दिया है। आज द्रौपदी के सामने ला करके अश्वत्थामा जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है उसको पटक दिया। जैसे द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, अश्वत्थामा को देख करके द्रौपदी का हृदय पिघल गया और द्रौपदी मना करने लगी, मुंचताम मामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। ये ब्राह्मण है, ये गुरु पुत्र है, और गुरु पुत्र तो साक्षात गुरु का समान होता है।
इसे छोड़ दो। मेरे 5 पुत्र मर गए तो मेरे 5 पति हैं, मैं अपने पतियों को देख करके अपना जीवन जी लूंगी। लेकिन आपकी गुरु माता गौतमी का क्या होगा, जिनके पति तो पहले वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। उनके बुढ़ापे का सहारा एकमात्र उनका ये बेटा है, उनका क्या होगा। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, मैं कैसे छोड़ दूं। भीम ने कहा तुम तो छोड़ दो, लेकिन यह मेरी गदा से बचने वाला नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा यह धर्म नहीं कहता, अवश्य में भुक्तव्यम कृतस्य कर्म शुभाशुभम, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, हम तुम क्यों इसको दंड दें। मृत्यु देना ब्राह्मण को ठीक नहीं है। सबने भगवान की ओर इशारा किया। भगवान ने कहा जो शास्त्र कहते हैं वो कहो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यो कार्य व्यवस्थितौ, जिस कार्य को करने की शास्त्र आज्ञा देते हैं वह कार्य करो। भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई धारणः, ब्राह्मण बंधु कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। प्यारे अर्जुन ने कहा प्रभु जैसे आपकी टेढ़ी टेढ़ी टांगे, जैसे आपकी टेढ़ी टेढ़ी चितवन, वैसे आपकी टेढ़ी टेढ़ी बातें। एक तरफ आप कहते हो आतताई कोई भी हो, दुष्ट कोई भी हो, उसको छोड़ना नहीं है। दूसरी तरफ आप कहते हो कि ब्राह्मण कैसा भी हो मारना नहीं है, तो मैं करूं क्या। तो बोले जो शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र की यह मर्यादा है कि 3 लोगों का जो वध है वो दैहिक वध नहीं होता। किसका किसका, एक राजा का, एक ब्राह्मण का और एक स्त्री का, इनका जो वध है शास्त्र में दैहिक वध नहीं बताया गया। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम पृथक सय्या च नारीणाम शास्त्रो विधोति वधः। स्कंद पुराण कहता है प्यारे, राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर देने से ही राजा को मृत्यु तुल्य कष्ट मिल जाता है। अगर राजा कोई नियम अपनी प्रजा पर लगाए और प्रजा उसके खिलाफ खड़ी हो जाए तो वह राजा अपने आप को मृत मान लेता है। उसको प्रतिक्षण जब जब वो आईने के सामने खड़ा होता है उसको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। विप्राणाम मान खंडनम, जिस ब्राह्मण का तिरस्कार हो जाता है वह ब्राह्मण अपने आप को मरा हुआ मान लेता है। जब जब वो शीशे के सामने अपने आप को देखता है प्रतिक्षण वह मरता है। पृथक सय्या च नारीणाम, कोई स्त्री आपके साथ शयन करने के लिए आतुर हो, वासना से आतुर हो, उस समय आप उस स्त्री का त्याग कर दें, उस समय उस स्त्री को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। जब जब आप उसके सामने आते हैं उसको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। ऐसा ग्रंथ कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। प्यारे अर्जुन को समझ में आ गया। सर्वसम्मत से आज अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल ली गई और तिरस्कार करके भगा दिया गया। प्यारे लेकिन आधा मरा हुआ सांप ज्यादा खतरनाक होता है। जो आधा मरा कोबरा होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। या तो पूरा मार दो या तो मारो ही नहीं। अश्वत्थामा क्रोध की अग्नि में जलता हुआ मन में विचार करने लगा कि आज मैंने अगर इनके वंश को नहीं नष्ट कर दिया तो मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं। उनके वंश में एक बात, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक था, वही पांडवों के वंश का कुल का दीपक था। एकमात्र वही पांडव वंश का बीज बचा हुआ था। प्यारे अश्वत्थामा ने आज ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। वह ब्रह्मास्त्र भागता भागता जैसे अश्वत्थामा के द्वारा चला है वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के सामने आया। उत्तरा रोती हुई चिल्लाती हुई आज तनिक भी विलंब नहीं किया। प्यारे क्योंकि उत्तरा को पता था मेरी सासू मां ने भगवान को बुलाने में विलंब कर दिया, जिसके कारण इतनी बड़ी महाभारत हो गई। सासू मां को अपने 5 पतियों पर, अपने पितामह पर अभिमान था, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाया। ये कब की बात है?
जब जुआ में दुर्योधन से पांडव अपनी पत्नी को हार गए थे, पांचाली को हार गया दुशासन, पांचाली की साड़ी खींचने लगा। पांचाली को अपने पौरुष का घमंड था कि मेरे 5 पति, इनके सामने दुशासन मुझे कुछ नहीं कर सकता। मेरे पितामह भीष्म मेरे सामने हैं, गुरु द्रोण है, कृपाचार्य है, इनके सामने मेरी लज्जा नहीं जा सकती। लेकिन प्यारे, किसी ने कुछ भी रक्षा नहीं की प्यारे। जब पांचाली समझ गई, हार गई, तब दोनों हाथ उठा करके भगवान को याद किया, तब उसको विश्वास हो गया। तब उसने कहा, अरे खींच दुशासन जोरी लगा ले, तेरी हमार जो ऊ सुन पई है। अरे भा विश्वास विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हम की बिसरई है। देर भई बद देर भई, बीरना हीरना अस धावल आई है। खींच दुशासन, तू आज जितना तेरे ताकत हो खींच ले। मुझे विश्वास है कि मेरे राखी का बंधन निभाएंगे मेरे प्रभु, वो जरूर आएंगे मेरे सामने प्यारे। तब भगवान आ जाते हैं और आज भगवान साड़ी की पूरी फैक्ट्री ही जोड़ देते हैं। दुशासन डिस्टर्ब हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, और दुशासन सोचने लगता है कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। अरे साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। तो समझ ही नहीं पा रहा है कि साड़ी का गट्ठर खींच रहा हूं कि नारी को खींच रहा हूं। यह बात उत्तरा जानती थी। आज उत्तरा ने तनिक भी विलंब नहीं किया, दोनों हाथ खड़ा करके आज भगवान को पुकारने लगी। पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगत्पति, नान्यं तदभयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्पर। पाहि मां पाहि मां पाहि मां। प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। आज दोनों हाथ उठा करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके भगवान को पुकार रही है। हे प्रभु, मेरा आपके अलावा इस संसार में कोई सहारा नहीं है। मेरे आपके अलावा मेरे पुत्र की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जोर जोर से गा रही है, चिल्ला रही है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम शबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम शबरिया मेरे। घन श्याम शबरिया मेरे, घन श्याम शबरिया मेरे। घन श्याम शबरिया मेरे, घन श्याम शबरिया मेरे। तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम शबरिया मेरे। सभी लोग बुलाइए भगवान को। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँगा। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँगा। मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे, मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे। घन श्याम शबरिया मेरे। मेरा कोई सहारा बिन तेरे, घन श्याम शबरिया मेरे।
पाया, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से नर्तन आया। मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये नर्तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे, घनश्याम सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम शमरिया मेरे। घनश्याम मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम शबरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम शबरिया घनश्याम शबरिया घनश्याम शबरिया घनश्याम शबरिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज उत्तरा ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया भगवान को पुकारने में प्यारे। भगवान तो कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन से भगवान गीता में कहते हैं कि अरे अर्जुन, जो भक्त इस संसार की चिंता को छोड़ करके अनन्यास चिंतयन्तो माम, इधर उधर की चिंता को छोड़ करके एकमात्र मेरे आश्रित हो जाता है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसको इस संसार की संपदा भी दे देता हूँ, योगक्षेम भी प्रदान कर देता हूँ प्यारे। आज भगवान ने अंगुष्ठ मात्र सूक्ष्म शरीर धारण करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान आज रथ में आरूढ़ होकर के पांडवों से विदा ले रहे हैं कि अब हमें द्वारिका चलना चाहिए। आज भगवान अपना दाहिना पैर रथ पर रखे हैं, बाएं हाथ से रथ को पकड़े हैं। ऐसी दिव्य भगवान की झांकी को देख करके आज मैया कुंती को ज्ञान हो गया। मैया कुंती हाथ जोड़ करके भगवान की दिव्य स्तुति करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान कृष्ण, हे भगवान वासुदेव, हे नंद गोप के कुमार, हे यशोदा नंदन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जैसा इतना सुना, आज भगवान ने कहा, रे बुआ, ये कैसी उल्टी गंगा बहा रही हो? मैं आपका भतीजा हूँ, बुआ कभी भतीजे को प्रणाम थोड़ी करती हैं। ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है? आज मैया कुंती ने हाथ पकड़ लिया, आज कुछ मत बोलना। अभी तक तुमने माया का पर्दा मेरे ऊपर डाला रहा, मैं तुमको पहचान नहीं पाई। आज मैं पहचान गई, तुम साक्षात परब्रह्म हो, तुम साक्षात आदि पुरुष हो, मैं तुमको पहचान गई। भगवान ने कहा, अच्छा बुआ पहचान गई तो वरदान मांगो। अगर तुम मुझे पहचान गई, मैं भगवान हूं, तो वरदान मांगो। आज माता कुंती ने भगवान से दुख मांग लिया प्यारे। माता कुंती कहती हैं कि सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हरि को जाए, बलहारी वह दुख को, जो पल पल नाम रटाए। माता कुंती कहते हैं, प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, क्यों बुआ, क्यों नहीं चाहिए? पूरा जीवन तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख रहा। छोटी अवस्था में तुम्हारा विवाह हो गया, तुम्हारे पति पांडु को पांडु रोग लग गया,
तुम पति का भी सुख नहीं पाई, वो तो तुम्हारे वरदान से 5-5 पुत्र प्राप्त हो गए और पुत्रों को भी तुमने राजगद्दी नहीं दिवा पाई। पूरा जीवन वन वन भटकी हो, तुम्हारे जीवन में क्या सुख मिला? तो माता कुंती ने, प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए, मेरे ये दुख मुझे प्यारे हैं, क्योंकि इस दुख में प्रतिक्षण आप मेरे साथ रहे। जब जब मेरे पुत्रों के जीवन में दुख आया प्रभु, आप वज्र के समान उनके सामने खड़े होकर के उनकी ढाल बन करके रहे प्यारे। आज मेरे जीवन में सुख की घड़ी आई, आप जा रहे हैं, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। माता कुंती से हमको सीख लेना चाहिए कि भगवान से मांगना क्या है प्यारे। आज तक हम लोग ये भी नहीं जान पाए कि मांगना क्या है भगवान से। प्यारे, किसी के वस्तु के मालिक से किसी वस्तु मांगना ज्यादा अच्छा है कि वस्तु के मालिक को ही मांग लो। भाई, जब वस्तु का मालिक ही हमारा हो जाएगा तो उसकी संपत्ति तो ऑटोमेटिक हमारी हो जाएगी। भाई, अगर किसी के जिसका खेत है मान लो, और उस खेत के मालिक से या खेत मांगो, उसके 20 खेत हैं, तो एक खेत मांग लेना बहादुरी है कि उस मालिक को ही मांग लेना बहादुरी है? भाई, उस मालिक को मांग लोगे तो 20 आपका। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं कि भगवान से मांगना भी नहीं जाते हैं। आज तक ये भी नहीं सीख पाए कि भगवान से मांगना क्या है। हम लोग भगवान से उस प्रकार मांगते हैं जिस प्रकार प्रधानमंत्री के पास जाकर के कोई 10 रुपया मांगे। इतना सोर्स लगा करके प्रधानमंत्री से आपकी मीटिंग फिक्स हो, प्रधानमंत्री पूछे कि भाई आपकी क्या समस्या है, तो आप बताइए महाराज मुझे 10 रुपया चाहिए। विचार कीजिए प्रधानमंत्री क्या सोचेगा। उसी प्रकार जब हम सांसारिक सुखों को भगवान से मांगते हैं तो भगवान वैसे ही सोचते हैं कि धन है मूर्ख, मैं तो स्वयं तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूं और तुम ये सांसारिक सुख मांग रहे हो। तो माता कुंती से सीख लेना चाहिए प्यारे कि जीव को क्या मांगना है किससे। भगवान माता कुंती के कहने पर कुछ दिन रुक जाते हैं। एक दिन रात्रि के समय भगवान ने देखा कि आज युधिष्ठिर जी बड़े उदास बैठे हैं। युधिष्ठिर जी के पास जाते हैं, युधिष्ठिर जी को समझाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी को बड़ा परिवार के नष्ट होने का शोक है। युधिष्ठिर जी अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं इस राज्य को क्या करूंगा जिस राज्य को पाने के लिए मैंने अपनों को खो दिया। प्रातः काली हुई। आज भगवान ने पांडवों को समस्त परिकर को लेकर के कहा, चलो आज भीष्म पितामह से मिलने चलते हैं। सारे पांडव आज भीष्म पितामह के पास मिलने के लिए जाते हैं। भीष्म पितामह जो आज बाणों की सैया पर विराजमान हैं, जिनके पूरे शरीर से रक्त निकल गया, केवल ढांचा ढांचा बचा है प्यारे, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। तो आज पांडव पहुंचे, सबने प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने पूछा कि वो कन्हैया कहाँ है। पांडवों ने बताया वो दूर खड़े हैं। आज भीष्म पितामह ने भगवान को बुलाया है। भगवान सामने आकर के मुस्कुरा रहे हैं। भीष्म पितामह ने भगवान को देखा, कहा प्रभु अब मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं कुछ करना चाहता हूं। बोले क्या करना चाहते हो? बोले प्रभु मेरी एक पुत्री है, मैं सोचता हूं उसका हाथ पीला करके जाऊं जिससे मैं इस जिम्मेदारी से भी उऋण हो जाऊं। भगवान ने कहा तुम्हारे हाथ खुद पीले नहीं हुए कभी, तो पुत्री कहां से आ गई? भीष्म पितामह तो अरिष्ट ब्रह्मचारी है ना। तो भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु मैंने एक पुत्री गोद ले ली है। बोले तो तुम्हारी पुत्री ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या, उसको योग्य वर नहीं मिल रहा है? बोले हाँ प्रभु पढ़ी लिखी बहुत है, आप ही उसके योग्य वर हैं। मैं अपनी इस पुत्री को आपको समर्पित करना चाहता हूं। मेरी ये मति रूपी पुत्री आपकी बने श्रीमती, उसके आपके चरणों में करी रति, जिससे मेरी हो जाए सदगति। जब मेरी ये मति रूपी पुत्री आपकी बनेगी श्रीमती तो करेगी आपके चरणों में रति, और जब आपके चरणों में करेगी रति तो मेरी ऑटोमेटिक हो जाएगी गति।
तो भगवान ने कहा भाई मैं कैसे विवाह कर दूं, उसमें क्वालिटी क्या है? भाई कोई विवाह करता है तो पहले पूछा जाता है ना, भाई कैसी है, क्या गुण है, क्या अवगुण है। तुम्हारी जो मति रूपी पुत्री हो, तृष्णा वह होगी, उसमें काम क्रोध लोभ होगा। बोले वी तृष्णा, वो तृष्णा रहित है। बोले कपटी होगी, वो सात्वत है, शुद्ध है, पवित्र है, और आपके सुख में ही सुखी रहने वाली है। तब सुखो सुखत्वा, आपके सुख में ही सुखी रहने वाली है, ऐसी मेरी पुत्री है। भगवान ने कहा और बताइए क्या चाहिए। आज सुंदर भीष्म पितामह ने भगवान की दिव्य स्तुति की और कहा प्रभु जब तक मैं यह शरीर ना त्यागूं, आप इसी प्रकार मेरे सामने खड़े रहना। तब भगवान को याद आया कि अभी युधिष्ठिर का शोक भंग कराना है। युधिष्ठिर को बुलाया जल्दी से, युधिष्ठिर पितामह जाने वाले हैं, जो भी ज्ञान लेना हो ले लो। बड़े ज्ञानवान थे पितामह। आज भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान। ये 5 धर्मों के बारे में आज भीष्म पितामह ने बताया। दान धर्मान, दान कैसे करना चाहिए। राजा का क्या धर्म है प्रजा के प्रति, राजा को अपने समस्त प्रजा को पुत्र मान करके उसका पालन करना चाहिए। मोक्ष के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। स्त्री का पति के प्रति क्या धर्म है और भगवान के प्रति जीव का क्या धर्म है। ये 5 प्रकार के धर्मों का दिव्य उपदेश दिया। और भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं प्रभु हमने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया, आज मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली। तब भगवान कहते हैं तुमने पाप तो नहीं किया, लेकिन भीष्म पितामह को अपने 17 जन्मों की याद थी। बोला मैंने 17 जन्मों में पाप नहीं किया। तब भगवान ने कहा उसके पहले की मुझे बहुत याद है, तुमने एक बार अनजाने में पाप किया था। तुम एक ब्राह्मण थे, गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, रास्ते पर एक सर्प था जो अचेता अवस्था में पड़ा था, मरा नहीं था, बेहोशी में था। तुमने उसको मरा समझा। साधुओं के पास एक छड़ी होती है, प्रायः साधु लोग दंड कमंडल लेके चलते हैं, तो उनके पास जो दंड था उस दंड में फंसा करके उसकी मुक्ति की कामना से, किसको जल में फेंक दूं इसकी मुक्ति हो जाएगी। तो तुमने गंगा जी में फेंकने का प्रयास किया, लेकिन पास में बमूर का झाड़ था, वो सर्प जा करके बमूर के झाड़ में गिर गया और उसके पूरे शरीर में बमूल का कांटा लग गया। तुमको इस अपराध का पता नहीं चला, उसके पूरे शरीर से रक्त बमन हुआ, वह सर्प मर गया। कालांतर में समय बीता, वह जो तुम्हारा अनजाने में किया गया पाप था, वो जो बमूल का कांटा था, धीरे 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 इतना बड़ा हो गया कि इस जन्म में तुमको बाणों की सैया बाण बन करके पूरे तुम्हारे शरीर में चुभ गया। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु तो इसी जन्म में क्यों चुभा, आगे पीछे क्यों नहीं। आगे पीछे भी तो हो सकता था। भगवान ने कहा इस जन्म में इसलिए चुभा प्यारे कि इस जन्म में तुम मेरे परम भक्त हो, ये तुम्हारी मति है, मेरे चरणों में ही रति लगी है इसकी। मुझे पता है कि इस जन्म में तुम्हारे पापों का प्राक्षण हो जाएगा, तुम्हारे पाप मैं नष्ट करा दूंगा, जिससे तुमको दुख नहीं होगा। अन्य जन्मों में तुम मोह में फंसे थे। याद रखना प्यारे, भक्त के जीवन में बहुत दुख आता है। क्यों आता है? इसीलिए उसके जीवन में दुख आता है क्योंकि भगवान उसको मुक्त करना चाहते हैं कि जिसका उतना खाता जो है सब समाप्त हो जाए। भीष्म पितामह कहते हैं अवश्य में भुक्तव्यम कृतस्य कर्म शुभाशुभम, निश्चित ही भोगना पड़ेगा जीव को अपने द्वारा किया गया शुभ अशुभ कर्म। यही बात चित्रकूट में जब भरत जी राम जी से मिलने आए प्यारे, भरत जी आज भगवान के सामने अपने आप को कोस रहे हैं कि भैया आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। अगर ये पापी शरीर भरत ना होता तो आज पिता का शरीर ना छूटता और आपको 14 वर्ष का वनवास ना होता। तब राम जी समझाते हैं न कोपि सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भैया कोई किसी को सुख दुख देने वाला
नहीं है प्यारे। जीव अपने द्वारा किए गए कर्मों का ही फल भोगता है। इसलिए हमको आपको बहुत विचार करके ही कार्य करना चाहिए। 1000 वर्ष तक भी आपका क्यों ना बीत जाए, अगर आपने अपने किए गए कर्मों का प्रायश्चित नहीं किया तो 1000 वर्ष बाद भी उसको भोगना पड़ेगा। इधर वह पावन पुनीत समय आ गया जिस समय में भीष्म पितामह को शरीर छोड़ना था प्यारे। सूर्य उत्तरायण हो गए। ये जो एकादशी आने वाली है जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं, भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं इसको, इसी एकादशी के दिन भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, प्रभु मेरी इतनी ही प्रार्थना है, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, निष्काम हो करके दिन रात गाऊं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कब निकले? गोविंद नाम लेकर, गोविंद